एक कलाकार के दिल के सबसे करीब होता है उसका किरदार और दूसरा होता है उसकी बैगवती। एक बैग लेकर आना तो काम नहीं चलता, इसलिए इतने सारे बैग लेकर आने पड़ते हैं और सारी चीज़ें ना मतलब सब जुगाड़ करने पड़ते हैं ताकि यहाँ पर आके ना वो सारा कंफर्ट आपको मिल सके। क्योंकि सेट पर वही होती है उसकी साथी। मैं थोड़ी सी चटोरी हूँ तो उसका ध्यान मुझे खुद रखना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मेरे बैग्स में क्या क्या है। मेकअप के सामान से लेकर खाना पीना, इम्पोर्टेंट एक्सेसरीज और बाकी की वो सारी चीजें जो हर वक्त काम आती हैं, वो सब होता है एक बैग में। ऐसे में आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है वसुधा के सेट पर करने विधि यानी कि अंकिता बहुगुना से मुलाकात और जानने कि क्या क्या वो लाती हैं अपने बैगवती में। हाय, दिस इज अंकिता बहुगुना और आज मैं आपका वेलकम कर रही हूँ, सास बहू और बेटियों का वेलकम कर रही हूँ व्हाट्स इन माय बैग सेगमेंट में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपना सीक्रेट कि मैं अपने साथ क्या क्या लेकर आती हूँ सेट पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं कि इतना सारा सामान मेरे साथ आता है जब भी मैं शूट पे होती हूँ, क्योंकि आप शूट पे आते हो तो आपको 12 घंटे रहना पड़ता है और 12 घंटे मतलब हम घर पे रहते हैं तो हमें कितनी सारी रिक्वायरमेंट्स होती है और यहाँ पर आकर सिर्फ एक बैग लेकर आना तो काम नहीं चलता, इसलिए इतने सारे बैग लेकर आने पड़ते हैं और सारी चीज़ें ना मतलब सब जुगाड़ करने पड़ते हैं ताकि यहाँ पर आके ना वो सारा कंफर्ट आपको मिल सके। वैसे तो यहाँ प्रोडक्शन वाले स्पॉट वाले आपका ध्यान रखते हैं, बट मैं थोड़ी सी चटोरी हूँ तो उसका ध्यान मुझे खुद रखना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मेरे बैग्स में क्या क्या है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने मेकअप किट का दिखाती हूँ लुक। सो ये मेरा मेकअप किट है, काफ़ी बड़ा है, इसमें सारा सामान आ जाता है। 2-3 चेन्स हैं जिसमें कि मैं अपना सामान आराम से रख सकती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने स्पॉन्जेस एंड वगैरह रखे हुए हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होती है। और उसके अलावा यहाँ पर मेरा मेकअप वगैरह रखा हुआ है, प्राइमर जैसे कि रखा हुआ है। सबसे ज़रूरी आपको स्किन, जब आप सुबह सुबह प्रेप करते हो, अभी तो मैंने अपना मेकअप स्टार्ट नहीं किया है, बट जब मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं प्राइमर यूज़ करती हूँ। फिर बेस भी अलग अलग तरह के बेस है, डिपेंड करता है कि क्या सीन हो रहा है, उस बेसिस में ही मैं बेस लगाती हूँ, उसके बेसिस में मैं बेस लगाती हूँ। वैसे तो हमें 12 घंटे अपना मेकअप टिकाना होता है, कि जो कि बहुत बड़ा टास्क होता है, तो उस हिसाब से ही हमको मेकअप करना पड़ता है। अगर हैवी सीन है तो हैवी मेकअप करते हैं, अगर लाइट सीन है तो लाइट मेकअप करते हैं, और उसी के हिसाब से ना फिर मैं अपना मतलब बेस भी डिसाइड करती हूँ कि अगर हैवी सीन है तो ये वाला करूँगी, अगर लाइट सीन है, 1-2 सीन है तो ये वाला करूँगी। उस बेसिस में मैं अपना बेस लगाती हूँ। तो ये सब आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत मेकअप का सामान इधर पड़ा हुआ है। कंसीलर से आप अपना स्किन टोन करेक्ट कर सकते हैं। मेरा फेवरेट ब्लश ऑन। सो एनीवे, ये सब मेकअप का सामान मैं इसमें रखती हूँ। उसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये थोड़ी पर्सनल चीज़ें हैं जो कि मेरे को लगता है हर लड़की को कैरी करनी चाहिए। पी सेफ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग नई नई लोकेशन में शूट करते हैं, हमको अपनी हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। उसके लिए आपको हमेशा अपने साथ पी सेफ लेके चलना चाहिए। और मैं ना अपना हैंड वॉश भी साथ में लेके चलती हूँ, क्योंकि कई बार आपको आपकी स्किन, मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, तो कई बार आपको हैंड वॉश सूट नहीं करता है, इसलिए मैं अपने हिसाब से हैंड वॉश भी कैरी करके चलती हूँ। और ये वेट वाइप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मेकअप रिमूव करना है या कुछ भी क्लीन करना है तो वेट वाइप्स बहुत अच्छा सोल्यूशन है, ये भी आपको हमेशा अपने बैग में रखना चाहिए। सैनिटाइज़र, भले ही कोविड चला गया है, बट सैनिटाइज़र की रिक्वायरमेंट हर दिन पड़ती है। कुछ भी सैनिटाइज़ करना होता है। हम लोग क्या होता है कि ज्वेलरीज पहन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पहन रहे हैं, जो कि दूसरों शूट में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हम ही पहन रहे हैं, वो और लोकेशन में भी जाता है और शूट में भी जाता है, तो हमको अब वो इतना प्रोडक्शन वाला इतना ध्यान नहीं रखते, तो खुद का ध्यान खुद रखना पड़ता है। इसलिए आप हमेशा अपनी ज्वेलरी भी सैनिटाइज़ करें पहनने से पहले। उसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए मॉइस्चराइज़र, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना, क्योंकि मुंबई का वेदर ना बहुत ही फ्लक्चुएट होता रहता है। लड़कियों की तरह मुंबई का वेदर भी बहुत मूडी है, लड़कियों की मूड की तरह, इसलिए उसके हिसाब से आपको मॉइस्चराइज़र हमेशा रखना चाहिए। हैंड क्रीम, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, टन टन, मॉस्किटो रिपेलेंट, ये भी आपको रखना चाहिए। मैं ये भी लेके घूमती हूँ। आई नो आप लोगों को बहुत फ़नी लग रहा होगा कि ये क्या क्या लेके घूमती है, बट आपको नहीं पता, कई बार आप जंगल में सीन कर रहे हो, कई बार आउटडोर कर रहे हो, कई बार, और डेंगू चल रहा है, आपको तो पता ही होगा, प्रणीत मोरे को भी डेंगू हो गया था बिग बॉस में। तो मैं तो अपना ये मॉस्किटो रिपेलेंट, जैसे ही मुझे मच्छर दिखता है मैं अपने आसपास इसको डाल देती हूँ, ताकि मैं उससे बच जाऊँ और मुझे डेंगू ना हो और आप लोगों को भी डेंगू ना हो, इसलिए आप भी इसको कैरी कीजिए। सो चलिए अभी नेक्स्ट बैग में चलते हैं।
मेरा टिफ़िन है इस बैग में और रोज़ मेरे घर से बन के खाना आता है, मतलब मेरी आंटी बनाती हैं, बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं, तो ये घर से रोज़ मेरा टिफ़िन भी आता है साथ में। इसके अलावा आज उन्होंने कुछ स्पेशल भी दिया है जो सुबह सुबह मैं खा भी चुकी हूँ। एक सेकंड, ये देखिए घर की गुजिया, ये मेरी फेवरेट स्वीट डिश है और मेरी आंटी ने बना के दी है मेरे टेस्ट के हिसाब से। इसमें शुगर भी कम है, चाशनी भी नहीं डली है, तो इस तरह की चीज़ें मैं बनवाती रहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है। उसके अलावा मैं अपने ग्लेयर्स साथ में लेके चलती हूँ, वो मैंने ऑलरेडी पहने हुए हैं, और परफ्यूम। और इसके अलावा सो दिस इज़ लाइक इमली, देसी पॉप्स टैंगी इमली, ये मैं हमेशा लेके चलती हूँ। और जिसके साथ मैंने शूट किया होगा, इससे पहले पंड्या स्टोर में भी मैंने सबको चटोरा बना दिया था ये इमली खिला खिला के, तो सबको ही मतलब कहता था इमली लाइए, और यहाँ पर भी अब मैंने आधी से ज़्यादा यूनिट को चटोरा बना दिया, तो दे आर ऑल्सो लाइक कि इमली लाइए। तो मुझे छुपा छुपा के सबको ऐसे हाथ में इमली देनी पड़ती है कि लो खाओ। और इसको खाने के बाद ना, सच मानिए, मतलब 12 घंटे की शिफ्ट में कई बार ना आप बहुत बोर हो जाते हो, आप एकदम लथार्जिक हो जाते हो, लेजी हो जाते हो। आप जैसे ही ये इमली पॉप खाएंगे, मेरे मुंह में पानी आ रहा है और आपके मुंह में भी पानी आ रहा है, मैं देख सकती हूँ और आपके मुंह में भी पानी आ रहा है जो देख रहे हैं, इसलिए जल्दी से आप भी अपनी इमली पॉप्स मंगाइए। इसको खाने के बाद क्या होता है, आपको ना एकदम से एनर्जी आ जाती है और आप एकदम से, आपके सारे सेंसेस ना एकदम ऑन हो जाते हैं, ऐसे लगता है टर्न ऑन मोड शुरू हो जाता है, और फिर वापस से हम शूट पे चालू हो जाते हैं। तो मैंने नंदिनी को भी कल दिया था, तो शी वॉज ऑल्सो लाइक यार मैं बहुत लेजी फील करूँगी। मैंने कहा रुक, मैंने नंदिनी को एक इमली पॉप दिया और उसके बाद बोलती यार मज़ा आ गया, अब मैं शूट कर सकती हूँ। तो ये हमारा मेरा टर्न ऑन टर्न ऑफ जब मैं होती हूँ टर्न ऑन करने के लिए, ये मेरा स्विच मोड है। आई थिंक आज के सेगमेंट में ना आप लोग मुझसे बहुत कुछ सीख रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना हम दूसरों से भी सीखते हैं। तो ये मेरा ना पोर्टेबल लॉक एंड की है। कभी भी आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर आपको अपनी चीज़ों को सेफ रखना है, बट वहाँ पर लॉक नहीं है, तो ये आप कहीं पे भी लॉक लगा सकते हैं और अपनी चीज़ों को सेफली रख सकते हैं। शूट में ये बहुत रिक्वायर्ड होता है, मैं तो हमेशा अपने साथ लेके चलती हूँ। कभी आप ऐसी लोकेशन पे जा रहे हो जहाँ पर कोई आपके सामान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, तो आप ये लेकर चलिए साथ में और जहाँ भी चिपका दीजिए और लॉक कर दीजिए, फिर आप सिक्योर हैं। इसके अलावा चार्जर तो जिस तरह से हम शूट पे अपने मोबाइल को यूज़ करते हैं जब भी फ्री टाइम होता है, तो चार्जर तो आई थिंक हर कोई अपने साथ लेके चलता होगा, तो ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है। इसके अलावा है मेरी घर की चाबी और ये हेडफोन्स। तो ये है मेरा मेकअप का छोटा सा पाउच, जो कि मैं मेकअप दादा को जब हम रेडी हो जाते हैं उसके बाद उनको पकड़ा देते हैं, क्योंकि जब भी हमारा शॉट लगता है तो वो ये हमारा पर्सनल बैग लेकर आते हैं और हम उससे टचअप करते हैं। तो टचअप के लिए सबसे ज़रूरी होता है हमारा कॉम्पैक्ट, तो मैं ये कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ। और उसके अलावा मैं इसमें अपने लिए ये कोम भी रखती हूँ, जब भी बाल मुझे ठीक करने होते हैं, ये कोम बड़ी स्पेशल। और लिपस्टिक बहुत ज़रूरी होती है, टचअप करना होता है। मैं तो बहुत ज़्यादा लिपस्टिक खा जाती हूँ सीन्स के बीच में, तो बार बार टचअप करना होता है, तो लिपस्टिक भी मैं इसमें रखती हूँ। और इसके अलावा परफ्यूम मतलब ये छोटा सा हैंडी परफ्यूम, क्योंकि शूट लंबे होते हैं, सीन लंबे होते हैं, पसीना आ रहा है, हम गिर रहे हैं पड़े, तो ये छोटा सा मैं परफ्यूम भी इसमें रखती हूँ। जब मन करे, ऐसा ना हो कि को एक्टर बोले अरे यार इतनी स्मेल आ रही है, तो फट इसको खुद पे भी डाल लो, या किसी और पे स्मेल आ रही है तो उस पर भी डाल लो और फिर शूट करो आराम से। और मेरी फेवरेट लिपस्टिक है ये ऑरेंज कलर की, ये मैं रखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, लगा लेती हूँ। तो ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है, ये मैं साथ में रखती हूँ। और अगेन इमली पॉप एनर्जी, क्योंकि वो बड़ा पैकेट तो लेके नहीं घूम सकती ना, इसलिए ये हमेशा रहता है मेरे इस छोटे से पाउच में। तो ये हो गया मेरा मिनी बैग। अब हम चलते हैं मेरे सबसे बड़े बैग की तरफ, जो कि है ये, इसका खुलासा टन। तो इसमें मैं रखती हूँ ये शॉल, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको शूट में ठंडा लगता है, टेम्परेचर एसी, तो मैं हमेशा ये साथ रखती हूँ। मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंडा लगता है, तो जब भी मुझे ठंड लगती है मैं इसको ओढ़ लेती हूँ। ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, तो मैं इसको अपने साथ लेकर चलती हूँ हमेशा। और इसके अलावा बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें हैं। मैं ना अपने लिए चाय वाय भी बनानी होती है, तो मैं खुद ही बना लेती हूँ। मैं इसके लिए
आप भी सोच रहे होंगे तो पूरा घर बसा रखा है, पर मैं अपने साथ अपनी केटल लेके भी चलती हूँ जब भी मेरा चाय कॉफ़ी पीने का मन करता है और मान लो स्पॉट ज़्यादा बिजी हैं तो मैं फटफट इसमें ही अपनी चाय या कॉफ़ी बना लेती हूँ। और चाय कॉफ़ी बनाने के लिए अब आप सोचोगे इसमें कैसे चाय कॉफ़ी बनेगी, तो मैं उसके लिए अपने लिए ये इंस्टेंट कॉफ़ी भी रखती हूँ जब भी मन करता है। या कई बार मेरे रूम में कोई आता है ना तो मैं बोलती हूँ बैठो बैठो आइए चाय लेंगे या कॉफ़ी, तो वो बोलते कैसी बातें करिए, तो मैं इंस्टेंटली उनके लिए चाय कॉफ़ी बनाती हूँ और वो भी खुश हो जाते हैं और मैं भी खुश हो जाती हूँ। बिल्कुल घर वाला फील आता है। और साथ में ये चाय भी रखती हूँ, अदरक एंड मसाला सब कुछ इसमें रहता है, वो भी मैं अपने साथ रखती हूँ। उसके अलावा ये सारे स्नैक्स, मेरा मखाना मुझे बहुत मेरा फेवरेट स्नैक है, तो मखाने तो हमेशा मेरे पास रहेंगे और ये थोड़ा हेल्दी भी होता है एज़ कम्पेयर टू चिप्स और बिस्किट्स या नमकीन से, तो मैं मखाने भी रखती हूँ, ये सब रखती हूँ। और ये मेरी फ्रेंड मेरे लिए लेकर आई थी खाखरा, मिनी खाखरा फ्रॉम सूरत, बहुत सारी चीज़ें लाई थी मैंने, सब बाय द वे निराली मैंने सब फिनिश कर दिया है और सबको बांट भी दिया है। और ये बचा हुआ है, बहुत टेस्टी है, सब में अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, तो ये भी मैं रखती हूँ। उसके अलावा फिर मुखवास, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, तो आप खाने के बाद ये खा सकते हैं मुखवास। और मेरा फेवरेट ड्रिंक ये भी रहता है इसमें, अरे मैं भूल गई थी, हाँ पीच ड्रिंक मुझे बहुत पसंद है। जब भी मुझे ऐसे लो एनर्जाइज्ड फील होता है तो मैं इसको खोल के पी जाती हूँ और मुझे एनर्जी मिल जाती है। तो ये सब था मेरा आज के सेगमेंट में व्हाट्स इन माय बैग, और आई होप आपको अच्छा लगा हो और आपने भी शायद एक दो चीज़ें सीख ली हो कि आप इनमें से अपने बैग में क्या कैरी करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपको लगे कि इनमें से कोई भी एक चीज़ या दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो आप अपने बैग में भी ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। तो देखा आपने, अपने चेहरे को चमकाने से लेकर अपनी एनर्जी और अपनी सेफ्टी के लिए हर वो सामान अंकिता अपने पास रखती हैं। और इस सेगमेंट के जरिए उन्होंने अपने दर्शकों को दिए हैं कई सारे टिप्स भी। अंकिता से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपने शो सास बहू और बेटिया में हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।